हेलो माय फ्रेंड्स, Z666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपको पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान के दिल में अभी हमारे दर्शकों के लिए क्या है इस समय और क्या सोचते हैं इस रिश्ते को आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई कोशिश ना करे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, रीडिंग को फ्री माइंड होके देखिएगा। ओके, और चलिए देखते हैं। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच हमें जानने के लिए, मदद करने के लिए, और थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया। तो सबसे पहला कार्ड आ गया, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड एंड 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पर्सन का दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड दिख रहा है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है फैमिली इश्यूज के चलते, नहीं तो आप लोग का कुछ डिफरेंसेस के चलते, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने ना जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, उनका मन नहीं था, लेकिन उनको जाना पड़ा किसी दबाव के वास्ते, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम के चलते उन्होंने आपको छोड़ के चले गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर क्राइसिस है, ठीक है ना, नहीं तो अपने लाइफ में वो किसी और के साथ अगर वो है तो उसके साथ भी खुश नहीं है, उसके साथ भी दुखी है और उसके साथ फंसा हुआ महसूस करता है, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में बहुत ही सैड है, आपसे दूर है, आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में है, और उसने जो भी किया ना उसको अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है वो इंसान आपको लेकर, और उनको बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है आपसे दूर होकर, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। वो जहाँ पे भी है वो आपके पास आना चाहता है, रिटर्न लौट के आना चाहता है। नेक्स्ट दिख रहा है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है और डिवाइनली कनेक्शन है, आपका पर्सन को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो रीयूनियन करना चाहता है आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में था तो एक दूसरे की बात नहीं छुपाते, पूरा खुलेआम बोलते थे और सारे बात बोलते थे, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो चाहे ना चाहे, जितना भी दूर क्यों ना रहे वो इंसान आपसे, लेकिन आज भी वो आपको मिस करता है, आपको याद करता है और आपके लाइफ में आने के लिए सोचता है। ओके गाइस, और जहाँ भी जिसका सिचुएशन में है उस जगह से आना चाहता है वो आपके लाइफ में। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं तो आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो, दूरियाँ है, ऐसा दिख रहा है, तो वो दूरियाँ मिटाना चाहता है। तो सबसे आज का जो बॉटम का जो वो राशिफल निकल के आया है वो है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस, वृष, कन्या, मकर। तो ये दोनों एलिमेंट आज खास है, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, हो सकता है कि आपको पास्ट में जनवरी, मई, नहीं तो सितंबर, नहीं तो हो सकता है कि फरवरी, जून, अक्टूबर में कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाया हो, नहीं तो आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है ना। तो गाइस, वो इंसान आपके पास रिटर्न लौट के आना चाहता है, और आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से आपके पास आना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, वो आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको कोई कमेंटमेंट देना चाहता है, आपको बताना चाहता है। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक गॉड गिफ्ट हो, ठीक है ना, डिवाइन ने उनको ब्लेसिंग्स किया था, लेकिन उस इंसान ने आपको हो सकता है कदर नहीं किया, इसलिए आप लोग
लोगों का रिश्ता टूट गया, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है कोई किंग ऑफ सॉर्ट्स। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़िद्दी है, बहुत ही दिमाग लगाता है, और ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने के चलते और आपको भी हो सकता है बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा होगा आपके साथ हर एक समय में, और हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश किया है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में किसी और का सुनता था, किसी और का कंट्रोल में था, तो अभी दिख रहा है कि वो अपना कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहता है और अपना जो भी डिसीजन है वो खुद ही लेना चाहता है। ओके, किसी और के बातों में नहीं आना चाहता है, जो पास्ट में आके हो सकता है आपको बहुत ही रूड बिहेवियर क्या होगा। नेक्स्ट दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आपने उसको बहुत प्यार किया, आपने बहुत केयरिंग किया, उसको एकदम बच्चा जैसा प्यार किया, आप उनके लिए बहुत ही लॉयल रहे, बहुत ही इमोशनल रहे, और लेकिन उस इंसान ने आपका इमोशनल कदर नहीं किया पास्ट में और आपको अपने आपकी ही मतलब मजाक उड़ाया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको अपने लाइफ में फिर से लेके आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड। तो 3 ऑफ वांड ये दिखा रहा है कि वो इंसान ना आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना उसको मिटाना चाहता है और एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है। वो आपके साथ ही सक्सेस करना चाहता है, आप ही के साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आके और किसी दूसरा जगह शिफ्ट होना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाया, लेकिन जो भी आपने एफ़र्ट लगाया उसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो वो इंसान चाहता है कि कि आपके जो रिज़ल्ट है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। और वो इंसान भी आना चाहता है आपके लाइफ में, रास्ता ढूंढ रहा है। उनको लगता है कि भले थोड़ा देर हो, लेकिन देर से ही सही, लेकिन वो आपके आएगा और पूरा जीवन भर साथ देने के लिए सोच रहा है। ओके गाइस, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आप लोग का दूरियाँ मिटाना चाहता है, और उसका लाइफ में उसको पता है कि अगर वो आपके पास आया तो हो सकता है कि उनका घर वाला नहीं तो और भी कोई रिलेशन होंगे उनके, तो वो सब पीछे छूट जाएगा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट में हो सकता है कि उन लोग के चक्कर में आपको ना दूरियां दे दी थी, आपको पीठ फिर लिया था आपसे, तो लेकिन गाइस अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो इंसान को दूरियों ने कदर सिखा दिया, आपका वैल्यू दूरियों ने सिखा दिया, और ऐसा दिख रहा है कि अभी वो दूरियां बर्दाश्त नहीं करना चाहता है और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, ऑफ़र लेके आना चाहता है, बड़ा सा ऑफ़र देना चाहता है और आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, वो आपका कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहा है, और उनको ऐसा भी लगता है किंग ऑफ सॉर्ट्स की उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो भी मतलब वो इंसान ने पास्ट में जो भी आपके साथ बिहेवियर किया, ट्रीट किया, वो सब अच्छे ट्रीट नहीं किया, बहुत ही गंदा ट्रीट किया, किसी और के चलते ना आपका इमोशन के साथ खेला, आपको बुरा भला कहा और आपको एकदम ही गंदा ट्रीट किया। तो वो इंसान अभी ये सब सारी बातें सोच कर अपने बहुत ही ज़्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए रुका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है आपका कॉल मैसेज का, और इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि वो आगे से आना नहीं चाहता है क्योंकि उसने बहुत ही माइंड गेम खेला था। ओके, अगर आप आगे से जाओगे तो हो सकता है कि उसको कुछ बोलना पड़े, कोई भी एग्जाम्पल ना देना पड़े, एक्सक्यूज़ ना देने पड़े, तो इसके लिए भी वो इंसान रुका हुआ है, वेटिंग कर रहा है ताकि आप ही आगे से आओ। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना उनको लगता है कि आपके बिना तो वो फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा ख्यालों में है, आपको लेकर डीप थिंकिंग भी करता है, और ये भी दिख रहा है कि वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, जब उसके हाथ में फैसला रहेगा, ठीक है ना, जब उसकी तरफ से सब कुछ होने लगेगा तब, ठीक है ना। और वो इंसान ये भी दिख रहा है कि उनका अभी आप चाहत बन चुके हो, वो आपको चाहत मानता है और आपको ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल जैसा मानता है। उसको लगता है कि उसका अगर कोई इमोशनल फुलफिल करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना तो चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने पास्ट में बहुत ही गंदा ट्रीट किया था आपको, उसको भी सोच करके वो इंसान रुक जाता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस किंग ऑफ वांड है, दो किंग है इस रीडिंग में, तो हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो आप देख लेना, ठीक है ना। और है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंसान अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आके, नहीं तो किसी का बहकाव में आके वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, मनी माइंडेड का चक्कर, पैसे के चलते, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अभी उसको समझ में आ गया है कि ये पैसा जो भी है, स्टेबिलिटी, वो रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइफ में एक सच्चा इंसान रहना बहुत ज़रूरी है।
अभी उनको रियलाइज़ हो गया कि लाइफ में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन एक सच्चा बंदा या तो सच्चा बंदी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो वो इंसान जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी खुश नहीं है, ईगो क्लेसेस हो रहा है उनके साथ, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, उन्होंने ठान लिया है। और हो सकता है पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज़िद्दी किस्म के हो, अपना बात मनवाने वाला हो, और ऐसा भी दिखता है बहुत ही फायरी, जल्दी से गुस्सा आने वाले इंसान भी हो, और दूसरों की बातों में आकर आपको हो सकता है कई बार आपको ब्लेम किया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो इंसान अभी किसी और का नहीं सुनना चाहता है, वो बहुत ही अपने उसने देख लिया होगा, जिस सबको परख लिया होगा, और सबका भांडा भी खुल गया होगा उनके सामने, ठीक है ना, कौन असली है कौन नकली है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है अभी इस समय, और आपको ही पाना चाहता है किसी भी हद तक, ठीक है ना, वो आपको ऐसा छोड़ना नहीं चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि आप साइलेंट हो गया हो इस टाइम में, तो वो इंसान बहुत ही कोशिश कर रहा है आपसे बातें करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। वो इंसान प्लानिंग भी कर रहा है कि आपको कैसे मनाए, आपको, आप अगर रूठ गए हो किसी बात से तो आपको कैसे मनाए, कैसे आपका दिल जीते, कैसे आपको इम्प्रेस करे, वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है इस चीज़ को लेकर। और ये देख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सीन दिखाया हो कि आपको बहुत ही अकेला कर दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना, अपना बिहेवियर से, और आपको बहुत ही ज़्यादा अकेला कर दिया होगा पास्ट में, जो आपने काफ़ी साल नहीं तो काफ़ी टाइम तक अकेला रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान की यादों में, लेकिन उसका थोड़ा भी एक्शन नहीं आया, ठीक है ना, थोड़ा भी एक्शन नहीं आया, और आप धीरे धीरे ना मूव ऑन करने लगे। और जब आप पूरा सोच लिया अपने आप को मूव ऑन करने के लिए, सेल्फ लव करने लग गया, और तब वो दिख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि अभी आपको क्या हो गया, आप तो अभी आप उनके लिए कुछ भी नहीं सोचते हो, कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो, उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हो। तो इंसान को लगता है कि अभी हो सकता है कि आप ना बिल्कुल नाराज़ हो गए हो, और आप उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं चाहते हो, लेकिन वो इंसान एफर्ट लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते। तो सबसे पहले राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, तो मैंने बता चुका था, फिर से बता देता हूँ, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद आर्ट एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। उसके बाद है अपना कप्स एलिमेंट, ओके, वाटर एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। ओके गाइस, ओ सॉरी, वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वन, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करता है हमें द हाई प्रीस्ट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना आपको पास्ट में बहुत कुछ छुपाया अपने बारे में, जो आपको जानना था, जो आप डिज़र्व करते थे ना, वो आपको भी नहीं दिया, आपसे बातें छुपाई, और इस रिश्ते को हो सकता है कि वो डुअल माइंड सेट के साथ चला रहा था काफ़ी टाइम से, जो आपको पता नहीं था, लेकिन आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि उसके लाइफ में और भी कोई है, लेकिन आप जानने की कोशिश किया था, लेकिन उस इंसान ने इतना चालाकी से अपने लाइफ को वो रखा है सीक्रेटली कि आप जान ही नहीं पाए, ठीक है ना। आपने कोशिश भी किया होगा लेकिन जान नहीं पाए क्या चल रहा था, ओके, उसके लाइफ में। लेकिन ये दिख रहा है कि अब में आपने ना जो भी था, और उसके लिए हार्ड भी हो रहे थे, इसलिए आप चाहते हो कि अभी वो जानने की कोशिश नहीं करते हो क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया, उसके लाइफ में क्या चल रहा हो। आप अपने ही लाइफ में बिजी होते देख रहे हो, आप अपने लाइफ को ही संभालते हुए देख रहे हो, बैलेंस करते हो, और बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो आजकल, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हो। और ये सब देख के वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ कर रहे हो आप बहुत ही। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे आप बहुत ही स्टेबल हो, ठीक है ना। और कुछ हो सकता है कि आपका कुछ गोल जो बहुत ही सक्सेस के नियर है, बहुत ही नियर सक्सेस है, तो वो भी इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत ही नेम फेम कमा रहे हो, लोग आपको बहुत ही वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो सब देख के भी आपका पर्सन जो अट्रैक्शन में है बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपको खुल के अपना सारी बात बताना चाहता है, जो भी उसने पास्ट में छुपाया, आपसे हाइड किया। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ बातें वो इंसान आपको हो सकता है कि ना बताए, क्योंकि उसको डर है कहीं वो बातें आपको पता चल गया तो आप तो ऑलरेडी उसका मुंह फेर ही लिया, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल भी नहीं मानो और किसी और के पास चले जाओ, आप बिल्कुल भी उसका ऑफर एक्सेप्ट ना करो। इसलिए भी वो इंसान सब कुछ नहीं बोलना चाहता है, थोड़ा बहुत जितना भी आपको मना सके उतना तक बोलना चाहता है, उससे आगे नहीं, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में उसने कुछ भी नहीं बोला हो, लेकिन अभी वो चाहता है कि वो आए और आपके साथ में आपको जो भी आपने नाराज़ हो, जो भी आपसे छुपाया वो बोले आपको। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
सॉर्ड्स, तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही चिड़चिड़ा किस्म के था और बहुत ही थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाता। हो सकता है कि आपकी कुछ गलती भी ना हो, लेकिन आपने कुछ भला बुरा ऐसा कह दिया होगा, वही बात मान के ना वो इंसान ने आपको दूरियां दे दी और आप बचकानी स्वभाव अपने चलते हो सकता है कि उसने किसी और का साथ भी रिश्ता कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो बहुत ही जल्दबाजी कर दिया उस इंसान ने आपके साथ दूरियां लाने के लिए, ठीक है ना। आप उसके साथ लड़ झगड़ के बहुत जल्दबाजी कर दिया, वो आपको इस आप दोनों का ब्रेकअप करने में या तो झगड़ा इस रिश्ते को तोड़ने में। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ऐसा पहले भी करता था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपने माफ़ कर दिया था। लेकिन इस बार आप माफ़ करने के मूड में नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि दोनों आपस में खूब ज़्यादा लड़े और एक दूसरे को ब्लेम किए, ठीक है ना, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम किए और एक दूसरे को हो सकता है बद्दुआ भी दिया होगा आप लोगों ने कि तेरा ऐसा हो जाए, तू ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए। तो ऐसा भी चला होगा आप दोनों के बीच में। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, जहाँ जहाँ मिले आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपका जासूसी लेकर रहा है। और वो इंसान में माइंड में अभी बहुत ज़्यादा गेम प्लानिंग चल रहा था पास्ट में, जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया होगा, अपना बिहेवियर से आपको बहुत ही तड़पाया होगा। आपका रहते हुए भी किसी अदर पर्सन के साथ वो घुल मिल के बातें करके आपको जलाने की कोशिश किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अभी वो इंसान अगर बैठा है, एक्शन नहीं ले रहा है ना चाह कर भी, तो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप भी तलवार उठा के रखा हो, आप भी ये सोच रहे हो कि आ जाओ मैं बताता हूँ, और वो भी इंसान तलवार लेके रखा है, ठीक है ना, मैं भी बताऊंगा। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने के मूड में हो, दोनों एक दूसरे को भड़ास निकालना चाहते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा आपको, लेकिन किसी और का बातों में आकर, लेकिन अभी वो इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता है और आपका लाइफ में फेस टू फेस करना चाहता है। और जो भी आपका भड़ास है वो चाहता है कि आपकी बात सुने, जो भी आप अभी गाली दो या मारो, फिर भी वो इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो फेस टू फेस करना चाहता है। उसको पता है कि आप बहुत ही भड़कोगे, उनको बहुत ही गाली दोगे, कुछ कहोगे, मारने में हो सकता है मारने भी लग जाओ, लेकिन आपका अभी लात जूता खाने के लिए भी तैयार है वो इंसान, लेकिन वो आपके साथ आना ही चाहता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर्क करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, या तो उसके लाइफ में अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसको वो रिश्ता नहीं चाहिए, फिर भी उसका आपका पर्सन का लालच में आके उसने उस इंसान से साथ कमेंटमेंट दे दिया था, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि वो जो थर्ड सिचुएशन है ना, अगर फैमिली है ना तो उसका बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, फैमिली मेम्बर नहीं चाहता कि आपके साथ रिश्ता हो, ठीक है ना। अगर फैमिली नहीं, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, हो सकता है कि आपका पर्सन को बहुत ही फाइनेंशियली मदद किया हो, जो उसका बोझे तले आके वो इंसान उस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा है और आपके लिए आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, जो कन्फ्यूज़न आ गया था, उस कन्फ्यूज़न का हल नहीं मिल रहा है। आपका पर्सन को वो हल ढूंढ रहा है, कैसे करके आपको ये दूरियां, ये कन्फ्यूज़न, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं, वो उसको मतलब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए हो सकता है आप भी बहुत दुखी हो इस सब को लेकर, लेकिन आप जितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि छोड़ो, जाने दो, जो अगर उसका खुशी है तो उसकी मर्जी, ठीक है ना, वो जो चाहे, उसको जो भी अच्छा लगे करे। वो आपने भी उसका हालत में छोड़ दिया और गॉड को सरेंडर कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान बहुत ज़्यादा रास्ता ढूंढ रहा है कि कौन सा रास्ता जो मिले, जो आपके साथ जो गलतफहमी हो गई है, आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, आपके साथ जो बुरा ट्रिक किया है, वो कैसे आपने फिर से संभाले, कैसे वो सही करे। वो इस के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और एक मतलब आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, उस सिचुएशन निकल के आके आपके पास आना चाहता है। ओके, आपका वो हो सकता है कि पास्ट में उसने ना, उस इंसान ने जब उस थर्ड पर रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था या तो फैमिली मेम्बर का बात माना था, तो इंसान ने ना आपको बहुत ही गंदी, एक बहुत लाचारी हालत में छोड़ के गया था। तो आपको जब भी वो इंसान आता होगा, नहीं तो आप उसके बारे में सोचते हो तो आपका वो पुराने दिन याद आते होंगे जब उस इंसान ने आपको लाचारी के हालत में छोड़ दिया था। तो आप भी सोचते हैं कि जो इंसान मुझे इतना बुरी तरह से छोड़ सकता है, मुझे इतना बुरी तरह से तड़पा सकता है, तो वो इंसान मेरे को क्या ही खुशी देगा, क्या ही कर लेगा, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपने भी गॉड को सरेंडर कर दिया कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो होगा होगा, और जो आने वाला है आएगा, और नहीं आने वाला तो कोई बात नहीं, ऐसा करके आपने भी डिले कर दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट देख चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ वांड क्यों है। 3 वांड को क्लियर करते हैं हमें
जजमेंट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना उसके लाइफ में बहुत ही बड़ा जजमेंट चल रहा है। लाइक कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है, या तो हो सकता है कि अगर उस थर्ड पर्सन के साथ डिवोर्स वगैरह चल रहा है, अगर उसने शादी किया तो डिवोर्स वगैरह का बात चल रहा है, अगर उसने शादी नहीं किया तो ब्रेकअप होने का बहुत ही चांस है, ब्रेकअप हो गया होगा, ठीक है ना। उसका लाइफ में कोई तो एक ऐसा चीज़ है जो उसका मतलब जो पास्ट में आपका पर्सन को नहीं समझ में आ रहा था, आंख बंद था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका पीठ पीछे चल रहा था चीज़ें, तो अभी वो आगे आ गया। अगर हो सकता है कि अगर वो किसी थर्ड पर्सन के पास है तो उसका सच्चाई जान लिया, वो थर्ड पर्सन सिर्फ उसे आपके पर्सन से मतलब के लिए है, या तो प्रॉपर्टी जायदाद उसके चलते मतलब के लिए है, ठीक है ना। वो बात आपका पर्सन को अभी समझ में आ गया कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे या तो खूबसूरती या तो बैकग्राउंड के पीछे जो भी आपका पर्सन में बैकग्राउंड में जो भी होगा प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसके चक्कर में आपका पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया उस इंसान ने, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पाठ पढ़ाया। और ऐसा दिख रहा है कि वो सारा चीज़ जो भी किया था ना उस थर्ड पर्सन ने, तो थर्ड पर्सन को भी उसका डिवाइन की तरफ से उसको चाटा मिल गया है, उसको सबक मिल गया है, कर्मा मिल गया है उस इंसान को, ठीक है ना। डिवाइन ने उसको कर्मा दिखा दिया है। और ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पर्सन ना समाज के आगे निकल गया है। जो भी उसने चुप चुप के जो भी किया होगा आड़े टेढ़े चीज़ें, गंदा काम, तो वो सारे गंदा काम ना अभी समाज के आगे आ गया है और दिख रहा है। और जो थर्ड पर्सन था ना वो बहुत ही परेशान है इस टाइम पे कि उसका सब भंडा फूट गया, उसका बात आपके पर्सन को, सब फैमिली मेम्बर को, उनके आसपास के लोगों को पता चल गया कि वो कैसा इंसान है, क्या कर रहा था इतना दिन से गंदे काम, तो सारे सामने आ गए है काला चिट्ठा। तो आपको जो थर्ड पर्सन था ना आपकी पर्सन के लाइफ में, तो उसका ना ज़िंदगी तो एकदम हेल हो चुका है, बहुत ही बुरा सिचुएशन है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना आपके साथ ना भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा, आपका बिलीफ सिस्टम को हिला दिया, ठीक है ना। और उसने आपको बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हो सकता है डिप्रेशन का एनर्जी में वो इंसान ने आपको लाके खड़ा कर दिया था, और आपको लगा था कि आप मर ही गए थे, लेकिन डिवाइन का ब्लेसिंग्स का चलते आप फिर से अपने लाइफ में उठ पाए, चल पाए 2 कदम, ठीक है ना, इसलिए। और आज आप जिस जगह में हो ना आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है सिचुएशन को संभालने के लिए, सिचुएशन के साथ मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। और आपको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है और अपने ऊपर पूरा भरोसा है, और लेकिन बाकी और आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है इस रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते को आपको ऐसा भी देख रहा है कि वो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको ना वो इतना दर्द दे दिया था, इतना तकलीफ़ दिया था कि आपको मेडिकल होना पड़ा था, ठीक है ना। आप बहुत ही फिज़िकली टॉर्चर किया था उसने, हो सकता है। और वो इंसान का दिख रहा है कि उसका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका जो भी दिख रहा है अभी परीक्षा चल रहा है उनका, ठीक है ना, उनका परीक्षा चल रहा है, डिवाइन उसको परीक्षा ले रहा है कि तुम देखते हैं कितना पानी में जा सकते हो, ओके। तो ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन उसको ज़ोरदार चाटा पड़ रहा है आपके पर्सन को, और उनको समझ में आ रहा है कि उसने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, और उसने अच्छा आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, इसलिए डिवाइन उसके साथ भी ऐसा ही कर रहा है, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और उसके साथ भी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ही चल रहा है, हर एक जगह परीक्षा है, रिजल्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा है, ठीक है ना। और वो इंसान ना अभी वो एक बड़ा सा डिसीजन लेना चाहता है अपनी लाइफ में, डिसीजन, और वो जो भी डिसीजन ले रहा है ना वो आपके लिए ले रहा है, आपके ऊपर ही आ रहा है, और डिसीजन आपको लेकर ही है, ओके गाइस। पूरा पॉजिटिव हो जाइए क्योंकि वो डिसीजन आप में आने वाला है, और आपको हो सकता है शादी का कमिटमेंट दे, और अगर आप लोग पहले से शादीशुदा है तो इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाए, ठीक है ना। उसको समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी हो रहा है वो इंसान इस समय में, और डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है। उनको लगता है कि इम्पॉसिबल है वो आपके लाइफ में आए और फिर से रिश्ता जोड़े, लेकिन फिर भी उनको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो डिवाइन से बहुत ही माफ़ी मांग रहा है अपने किए हुए पर। और आपसे भी वो इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है, वो चाहता है कि आप उनको फिर से एक मौका दे दो, इस बार वो इंसान कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसा उसका थॉट्स है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलें ना था हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। ओके, 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में है, उसका रातों का नींद उड़ चुका है, और हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में हो, वो बहुत ही फिजिकली बीमार हो सकता है, वो उसका तबीयत ख़राब हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसका रिलेटिव में किसी का तबीयत ख़राब है, जो इंसान अपने हॉस्पिटल में चक्कर लगा है आना जाना। और ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पर्सन के ऊपर कैरेक्टर में उंगली उठ गई है, या तो आपने उठाया होगा उनके कैरेक्टर के उंगली, नहीं तो हो सकता है कि समाज लोगों ने
उसके ऊपर अभी उंगली उठाना शुरू कर दे कि वो कैरेक्टर के ऊपर, तो आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इस बात का भी डर है कि हो सकता है कि आपका पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो वो छोड़ नहीं पा रहा है, और हो सकता है कि छोड़ने नहीं पा रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी का फैमिली वाले के साथ इनका बात हो गया होगा आपका पर्सन का, ठीक है ना, और कुछ ऐसा डिसीजन हो गया होगा, तो वो अभी अपना कमिटमेंट से मुकर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो चाहता है कि अपना जो भी कमिटमेंट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में आकर और बिना सोचे समझे कमिटमेंट दिया था उसने, लालच में आकर, ठीक है ना। तो लेकिन वो चाहता है कि इस टाइम पे उससे उस जगह से फ्री होना चाहता है। उनको लगता है कि वो उस जगह फंस गया है। क्यों फंस गया है? क्योंकि वो बिना फीलिंग्स का उस इंसान के साथ रह रहा है, नहीं तो वो रिश्ता निभा रहा है, ठीक है ना। उसके साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं, कोई भी अटैचमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ता निभा रहा है, ताकि उसने कमिटमेंट किया था, उसने वादा किया था, या तो उसने शादी कर लिया था, इसलिए वो रिश्ता निभा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभा रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम से ये कोशिशें जारी है, लेकिन आपका पर्सन ना अभी हो सकता है कि उस सिचुएशन से ना अभी वो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, और डिप्रेशन में आ गया, रात का नींद उड़ चुका, दिन का चैन खो चुका है। वो डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है ताकि वो थर्ड सिचुएशन जो भी है, उसका फैमिली मेम्बर या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई भी है ऐसा सिचुएशन, तो वो उस जगह से निकलना चाहता है वो, और आपके लाइफ में आना चाहता है। वो देखता है कि वो अभी तो निकलना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा, और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि उसके ऊपर बर्डन आ गया हो, नहीं तो बहुत सारे लोगों का नज़र है उनके ऊपर, ठीक है ना। वो क्या करता है क्या नहीं करता सब ऐसा दिख रहा है, और इसके लिए भी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और आपका पर्सन ये भी लगता है कि आप अभी माफ़ करने वाले में से नहीं हो, आप बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे, इसलिए भी वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और अभी जब भी वो इंतज़ार कर रहा है तो पूरा डिवाइन से प्रे कर रहा है कि वो डिवाइन से ब्लेसिंग्स कर रहा है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, और आपका साथ फिर से ये रिश्ता आ जाए, ठीक है ना, फिर से वो आपके साथ आ जाए, फिर से आप उसको माफ़ कर दो। और वो ये भी चाहता है कि आप आगे से उनको कॉल या मैसेज कर दो, ठीक है ना, वो ये भी चाहता है, लेकिन आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप चाहे कितना भी रो कितना भी तड़पो, और आप डिवाइन को बोल सकते हो आप कि वो मिल जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन आप आगे से जाओगे ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका मन तो है करने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो, अपना मन को बांध लेते हो, क्योंकि उस इंसान ने हो सकता है आप में भी आपको कैरेक्टर में भी उंगली उठाया होगा वो इंसान, ठीक है ना। तो आपको ना बहुत ही अंदर से हर्ट होता है वो जब भी इस बात को याद आता है, तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से मुझे वही हर्ट वही पेन सिचुएशन मिले, ठीक है, इस इंसान के साथ, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए दूरियां बना रहे हो। और इस दूरिया को बनाते हुए देख कर ना आपका पर्सन का भी तोते उड़ गए हैं, होश उड़ गए, तो वो कहीं का वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है। वो जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो फैमिली इश्यूज है, तो सारे इश्यूज़ को क्लियर करना चाहता है। और ये ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना अभी जो भी कुछ कर रहा है ना एकदम फूक फूक के कदम रख रहा है, ठीक है ना, एकदम संभल समय कि एक एक पैर का फूक फूक के कदम रख रहा है, ताकि उनको पहले जैसा गलती ना हो जाए, या तो पहले जो भी उसने किया था गड़बड़, तो वैसा गड़बड़ नहीं चाहता। और आपके साथ आना तो चाहता है, लेकिन आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। इस टाइम में जो इंसान पास्ट में बहुत ही इंसल्ट किया था, लड़ाई किया था, इस टाइम पे दिख रहा है कि वो इंसान लड़ाई नहीं चाहता है, वो शांति तरह से आना चाहता है, और शांति से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, तो किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ हमें। तो किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द टावर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना अपने ज़िद्दी स्वभाव के चलते, अपना ईगो के चलते, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्शन में आ जाना, बहुत ही जल्दी लोगों का बातें सुनना, कान का कच्चा होने के वास्ते ना उसने ऐसा किया कि उन्होंने आपके लाइफ में ना टावर मूवमेंट ला दिया। टावर मूवमेंट मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि उसने हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लिया आपको छोड़ के, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसने अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा माना होगा और कदर किया होगा, उनका सुना होगा, और आपको छोड़ दिया होगा। नहीं तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड सर्कल, नहीं तो उसका कुछ लालच रहेगा जो उसको बेहतर के छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला अपॉर्चुनिटी चेकर होगा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको इस तरह से भी उसने धोखा दिया, चीट किया, और आपके लाइफ में टावर मूवमेंट ला दिया। और टावर मूवमेंट ये बताता है कि आपको ना उसने रुलाया धुलाया और फिजिकली भी बहुत टॉर्चर किया। हो सकता है कि जब उस इंसान ने आपको छोड़ के गया ना, आपका हालत ख़राब हो गई ही होगी, और आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो। आपने हॉस्पिटलाइज भी हुआ, नहीं तो हो सकता है आपने जान लेने की कोशिश की हो अपना, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। वो सब सारी चीज़ उसने आपको दिखाया है, लेकिन वो इस टाइम पे आपका पर्सन जो है ना, उसका लाइफ में भी टावर मोमेंट आ रखा है, और जो टावर मोमेंट आ रखा है ना, वो आपने नहीं लेके आया,
नहीं तो आपका पर्सन ने लेके आया, वो तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन ने दिया उसको। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट दिया। लाइक मतलब टावर मोमेंट मतलब आपको जिस तरह से ट्रीट किया था, जैसा जैसा सिचुएशन दिखाया था ना आपके पर्सन ने, सेम ठीक उसी तरह से सिचुएशन उसको दिखाया, वो भी 2 गुना ज़्यादा। ओके, आपका पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्थ इश्यू चल रहा है उसका खाना पीना नहीं, तो वो चाहता है कि वो जीते जी मर गया हो, ऐसा इंसान उसको लग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा है, बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है उन लोगों का लाइफ, ठीक है ना। कोई बहुत ही बड़ा टावर आकर रखा है। और ऐसा भी लगता है कि आपका जो पर्सन है ना, अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चक्कर था तो वो टूटता हुआ दिख रहा है, वो रिश्ता बिल्कुल सा टूट गई है। और ऐसा भी अगर शादी करके गया था तो डिवोर्स की बातें चल रही है, हो सकता है डिवोर्स भी हो गया हो ऐसा। लेकिन अगर वो लोग को ऐसा कुछ भी नहीं होला, लेकिन फीलिंग्स से भी वो लोग जुदा हो गए। अगर फैमिली मेम्बर आपके दोनों के बीच में झगड़ा लाने की कोशिश किया तो उनसे भी लड़ जा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। अभी आपके बीच में जो भी गलतफहमियां निकालना चाह रहा है तो निकालने की बोल रहा है, तो उसके साथ ही लड़ रहा है आपका पर्सन। वो बोल रहा है कि भले हमारे रिश्ते में टूट गया, खराब हो गया, बिखर गया, जो भी हुआ, तुम कौन होते हो बोलने वाले, ठीक है ना, तुम्हें कोई हक नहीं। तो वो किसी और का सुनना नहीं चाहता। जो इंसान पास्ट में खाली लोगों का सुनता था और अभी वो किसी का नहीं सुनना चाहता है। आपके बारे में कोई भला बुरा कह दे तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो किसी का आपके लिए अभी कुछ भी, बिल्कुल भी थोड़ा भी गलत नहीं सुनना चाहता है किसी से भी। तो जिससे भी जो भी कोई बोलता होगा आपके बारे में गलत, तो उसके साथ लड़ लेता होगा, वो गुस्सा जीता होगा और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता होगा वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको मनाना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। जो उसने टावर मोमेंट दिया था ना अपने बेवकूफ़ी के चलते, उसके लिए आपको सॉरी भी कहना चाहता है। लेकिन वो सॉरी भी इतना आराम से नहीं कहेगा, इमोशनली नहीं कहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ही कहला सॉरी ऐसा टाइप में लाइक मतलब समझ रहे हो, सॉरी तो कहना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है उसने जो भी आपके साथ किया, लेकिन वो पूरा नीचे गिर के नहीं मांगेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि उनका ईगो जो है ना वो टूट जाएगा उसका, तो वो अपने ईगो को मतलब तोड़ना नहीं चाहता है, अपने ईगो को संभाल के रखना चाहता। और हो सकता है कि ज़्यादा देर आप लोग का ना उसके ईगो और गुस्से के चलते उनका आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया था। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइस लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। बोलना 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ज़्यादा उनका फैमिली ने बहुत ज़्यादा आपका बातें उल्टा सीधा लगाया, अनाप शनाप बोला, और फैमिली ने ना उनको अपना कान भर भर के आपका पर्सन को आपसे जुदा कर दिया है। और फैमिली ने स्ट्रिक्टली बोला होगा कि उसको, अगर तुम इस इंसान के पास गए तो हमें भूल जाना, हाँ ठीक है ना, अगर तुम इस इंसान के पास गए तो हमसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम्हें फील करना पड़ेगा। बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा आपके पर्सन को उनका फैमिली वाले ने, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि उसका फैमिली वाले ने उनके लिए कोई रिश्ता लेके आया होगा और उनके साथ सेटिंग कर दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान ने भी ना चाह कर भी उसने दुखी मन से भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। उसको लगा नहीं कि वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, क्या उसको संभाल पाएगा, वो तो सोचा ही नहीं। और उनको लगा कि संभाल लूँगा मैं ये वो, तो वो इंसान संभालने का मूड पे तो नहीं है दिख रहा है। और वो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको ही याद करता है, आपको ही मिस करता है, आपके पास भी आना चाहता है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई डॉग का लिए, नहीं तो कोई बच्चे के लिए हो सकता है कुछ ऐसा मूवमेंट या तो ऐसा मेमोरी है बच्चे को लेकर या तो डॉग को लेकर, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन में घर पे भी डॉग हो। और ऐसा भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की आप लोग अगर शादीशुदा भी हो सकता है पहले, ठीक है ना, और शादीशुदा है तो वो इंसान अपने बच्चे को भी लेके गया होगा जाते समय, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने घर पे भी खुश नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कलेश हो रहा है उनका। हर एक छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, बड़े बच्चे भी बोल रहे हैं, जो भी है उनका घर पे जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, तो उन लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तू मैं कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही मतलब अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ही नाराज़ है। उनको वो ऐसा बोल रहा हो कि तुम्हारे वास्ते तुमने मुझे ऐसा जगह ढकेल दिया जहाँ पे मेरा इमोशन नहीं है, बिल्कुल फीलिंग्स नहीं, मैं कैसे रहूँगा, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, तुम लोग ने मुझे इस जगह में कैसे क्यों किया, मेरे प्यार को क्यों नहीं मिलने दिया तुम लोगों ने, तो ऐसा बहुत कुछ सुना रहा है। तो आपका फैमिली में उनका फैमिली मेम्बर भी बोर हो गया होंगे सब सुन के, और बोले होंगे ठीक है बेटा तू जो करना चाहते है वो कर ले, कोई बात नहीं। तो वो आपका पर्सन ना अभी आपके पास आना चाहता है क्योंकि आपको फैमिली मेम्बर मानता है। आपका पर्सन आप ही को फैमिली
फैमिली मेम्बर मानता है और आप उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, आप लोग पहले से भी मतलब पास पुनर्जन्म में भी हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, ऐसा भी उनको लगता है। तो गाइस वो आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम खुशहाली और आपके साथ ही पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, जो जैसा मतलब फील करता है ना, वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। उनको पूरा यकीन हो गया इस बात का, पूरा भरोसा हो गया, तो वो इंसान लौट के आना चाहता है। आप लोगों के बीच में जो दूरियां है उसको मिटाना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और जल्द से जल्द आपको ये गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। ओके, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज, नहीं तो हो सकता है 10 वीक्स में आपको वो इंसान रिटर्न आ सकता है आपके लाइफ में। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर पाता या तो मैसेज कर पाता तो क्या बोलते हैं आपको। तो चलिए गाइस देखते हैं, प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर इस समय बातें होती तो वो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो गाइस आपको क्या बोलते हैं आपका पार्टनर, तो आपको यही बोलते कि वो आज भी आपको प्यार करता है, आज भी आपको पाना चाहता है, आज भी वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उसका मन का भावना दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही घूमते रहते हो और आप ही को अपना हमसफ़र मानता है, ठीक है ना, और आपसे बातें करना चाहता है, खूब सारी बात करते और ये भी बताना चाहता है आपके साथ कितना भी बात करे, कितना टाइम भी स्पेंड करे, लेकिन उसका मन भरता ही नहीं, ये बात भी वो बताना चाहता है। ओके गाइस, और आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ये भी इंसान बताना चाहता है। और ये भी बताना चाहता है कि वो ना किसी जाल में फंसा हुआ है, लाइक मतलब किसी ऐसा सिचुएशन में फंसा हुआ है जिस सिचुएशन में आपके पास नहीं आ पा रहा है, आपसे बातें नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन से वो निकलना चाहता है, ये भी बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आप लोग का कब तक कांटेक्ट होने का चांस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस देखते हैं, चलिए तो आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो आपका ना बहुत जल्दी तो कांटेक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा लकी लोग हैं तो 5 आवर्स, नहीं तो 5 डेज, नहीं तो 5 वीक्स में आप लोग का कांटेक्ट होने के चांसेस है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आपका पर्सन जब उस नेगेटिविटी से निकलेगा, उस ट्रेस से निकलेगा, तभी ये इन सब पॉसिबल दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए आपको। तो उससे पहले देख लेते हैं येस और नो। तो गाइस आप लोग कुछ भी अपने मन में सोचिए, येस और नो में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है येस और नो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए येस और नो देखने के लिए। तो देखते हैं क्या आता है। तो आपने जो भी सोचा ना वो येस है। ओके गाइस, आपने जो भी सोचा वो येस है। और अगर आपने पॉजिटिव बहुत ये सोचा कि ये रिश्ता नई शुरुआत होने वाला है, वो सबसे लड़ झगड़ के आ जाएगा, ये आखिरी मोमेंट है, तो ये ऐसा ही है, ये आखिरी मोमेंट है और वो इंसान सबसे लड़ झगड़ के आ रहा है। और आपको ऐसा भी लगता है कि अभी पूरा झगड़ा चालू है उनका लाइफ में, तो हाँ अभी बहुत ज़्यादा झगड़ा चालू है, लेकिन आप ही को प्रपोज नहीं करेंगे, आप ही के साथ मैरिज करेंगे, आप ही के साथ आएंगे, आप ही के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, आप ही को प्रोटेक्ट करेगा वो इंसान आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। वो कहीं पे भी नहीं रह सकता कि आपके अलावा। ये बात अगर आप सोच रहे हो तो हाँ ये बात ऐसा ही है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें एक कार्ड से बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना अंतर आत्मा से मतलब सोचिए, ठीक है ना, चीज़ों को अंतर आत्मा से, और अंतर आत्मा से सोचिए लेकिन पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, नेगेटिव मत सोचिए। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो आप हो सकता है कि वो चीज़ आपका अट्रैक्ट हो जाए, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आपको कितना भी आसपास आपका आंखों के सामने कितना भी नेगेटिव दिखे चीज़ें, कितना भी मतलब आपका मतलब उससे आपकी तरफ नहीं आता हुआ दिखे, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको खुश रहना है, फिर भी आपको अपने मन को और दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है खुश रहने के लिए, ठीक है ना। भले आपके आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, ठीक है ना, आप क्राइसिस में हो, आपके रिश्ता बहुत ही मुश्किल हालत में है, तो सबको भूल जाइए, आप ओवर थिंकिंग मत होइए और किसी अदर पर्सन के लिए आप दुख मत लाइए, दुख मत कीजिए, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, सैड रहना बंद कर दीजिए। आप चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, मन को बेवकूफ़ बनाइए, बस 2-4 दिन ऐसे बेवकूफ़ बनाओगे तो
आपका आदत पड़ जाएगा, उसके बाद आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप रियल में हैप्पी हो जाओगे। तो भोलेनाथ बोल रहा है कि और जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी बिच्छू बन के डंक मार रहा है ना, वो सारी चीज़ों आप मत सोचिए, थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचिए। वो थर्ड पार्टी अपने आप निकल जाएगा, उसका भी टाइम आ रहा है, उसका भी पाप का घड़ा भर रहा है उस थर्ड पार्टी का, जो भी उसने किया था काला करतूत सब सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी, और आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप पूरा भरोसा रहिए, अंतरात्मा से भरोसा रखिए कि आप अच्छे इंसान हो और आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आपको छोड़ के जा रहा है तो वो आपको खो रहा है, आप उनको नहीं खो रहे हो, ठीक है ना। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर अच्छे इंसान हो, आप सही इंसान हो, आप लॉयल हो, तो आपको आप नहीं खो रहे उनको, वो आपको खो रहा है, ओके ना। तो ऐसा सोचिए, और ऐसा भी सोचिए कि आप मेडिटेशन कीजिए बहुत ही ज़्यादा, अपने आप को मतलब बैलेंस बनाइए इमोशनली, मेंटली, और जो भी है आप दोनों के मतलब बीच में थर्ड पर्सन का, उसका तो बिल्कुल मत सोचिए, थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, और दूसरे के बारे में मत सोचिए लोग क्या चाहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। बस अपने लाइफ में फोकस कीजिए, अपना इनर सोल को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, और किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है ना। खुद को किसी से के साथ कंपेयर मत कीजिए, और अपने लाइफ में एकदम ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से सक्सेस की ओर बढ़िए, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स, कितना भी दुख क्यों ना आए, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आज नहीं तो कल आपका टाइम चेंज हो ही जाएगा। अगर आप दुख रहोगे ना तो वैसे ही दुख का दुख होके प्लस 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 आप दुखी हो जाओगे, ठीक है ना। अगर दुख आ रहा है तो हो सकता है एक आधा घंटा आपने दुखी कर लिया, रो लिया, धो लिया, हो गया, बस लिया, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं करना है, क्योंकि आपका लाइफ अपने ऊपर ही है। जब तक आप खुद नहीं संवारोगे तो आपको डिवाइन कैसे मदद करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए अपने लाइफ को संवारने के लिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और औरों का बातों को यूं ही टाल दीजिए, सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई कुछ आप लोग बीच में मतलब बिच्छू का जैसा डंक मार रहा है ना आप दोनों के बीच में रिश्ते में, तो वो सब भी भूल जाइए, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये सब जो डंक मारने वाले तो डंक मार के रह जाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, जो भी आपके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, एक लेसन के तौर पे आया है, वो चीज़ अपने आप ही निकल जाएगा। तो और भोलेनाथ बोल रहा है कि आप ना मन से बहुत ही साफ़ हो, आप तन से बहुत ही साफ़ हो, और आप हर तरफ से साफ़ हो, तो आप किसी और के चलते अपने जो आप जो इमोशन है, आप एक खुश इंसान हो बहुत ही, तो आप किसी और के चलते, किसी और के बिहेवियर के चलते अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर मत लेना, ठीक है ना। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छे हो, आप अंदर से बहुत अच्छा दयालु हो, तो आप दयालु बनिए, इनोसेंट बनिए, और लॉयल ही रहिए आप, ठीक है ना। भले कोई कुछ भी कर ले, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपने नज़रों पे नहीं गिरना चाहिए आप, ओके। तो भोलेनाथ ये बोल रहा है कि अपने मन को थोड़ा शांत रखो और ज़्यादा इधर उधर के बातें मत सोचो, ओके गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।